हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ बिगनर फिटनेस ब्लूप्रिंट सीरीज बाय फिट विद पांडे। तो आपको ये तो पता ही होगा कि लाखों लोग अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। क्या उसका मतलब ये है कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है? बिल्कुल नहीं। आप एक बार सोच के देखिए, आपने कितनी बार डिसाइड किया होगा कि अगले मंडे से, अगले हफ्ते से या अगले महीने से या नए साल से जिम स्टार्ट कर लेता हूँ। आप जिम ज्वाइन करते हो, जिम की फीस देते हो विद हाई मोटिवेशन, या रनिंग स्टार्ट कर लेते हो। फिर उसके एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद सब ठंडा थक हार के बैठ जाते हो। क्या इसका मतलब ये है कि आपके अंदर विल पावर की कमी है? बिल्कुल नहीं। क्या आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है? बिल्कुल नहीं। आपके अंदर सिर्फ एक कमी है, वो है क्लैरिटी की। तो इस एपिसोड का पर्पस क्लियर है, आपको एक क्लियर एक्शनेबल 30 डे स्टार्टिंग वर्कआउट प्लान देने का, जहां आपको विदाउट एनी कंफ्यूजन पता लग सके आपको अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है। तो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ फिट विद पांडे, जहां हम क्लैरिटी को केओस से ऊपर प्रेफर करते हैं। जब हम अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे 6 पैक्स ऐप चाहिए, मुझे 5 किलो वज़न कम करना है, या मुझे मसल गेन करनी है। और ये सारे रिजल्ट हम 30 डेज़ में ही एक्सपेक्ट करते हैं, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, और यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। 30 डेज़ में ना ही आपके 6 पैक्स एब्स आएंगे और ना ही आपकी मसल गेन होगी। ये तो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो बाद में आएंगे। फर्स्ट 30 डेज़ यानी 1 मंथ का गोल होती हैं ये 3 चीज़ें। फर्स्ट, बॉडी को मूवमेंट की आदत डालना। सोच के देखो, अगर आपकी बॉडी सालों से इनएक्टिव है तो एकदम से उस पर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का बोझ डालना सही है क्या? बिल्कुल नहीं। हमें अपनी बॉडी को ग्रेजुअली वेकअप करना है। सेकंड है रूटीन बनाना। फिटनेस से वर्कआउट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल बनती है रूटीन से। पहले महीने हमें एक ऐसा रूटीन सेट करना है जिसे आप डेली लाइफ में आसानी से फिट कर सको। थर्ड है लाइफस्टाइल के साथ वर्कआउट को फिट करना। आपकी लाइफ में जॉब है, फैमिली है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। वर्कआउट को अपनी लाइफ का बोझ नहीं बनाना, बल्कि उसे अपनी लाइफ का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बनाना है। अगर आप ये गलती करते हो कि पहले महीने में ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो तो फ्रस्ट्रेशन गारंटीड है। आप स्टार्ट तो करोगे मोटिवेशन के साथ, लेकिन फिर विद टाइम डीमोटिवेट होके उसे छोड़ दोगे। इससे बढ़िया आप पहले 30 डेज़ एक हैबिट बनाओ जिसको आप काफ़ी टाइम तक फॉलो कर सको। अब हम उस पैटर्न की बात करेंगे जो बिगनर्स को वर्कआउट या फिटनेस जर्नी को क्विट करने में फोर्स करता है। तो होता क्या है, वीक 1 में आप एकदम फुल मोटिवेशन के साथ अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हो। आप डेली जिम जाते हो, या फिर रनिंग करते हो, या वॉकिंग करते हो, और साथ ही में अपनी डाइट इतनी स्ट्रिक्ट कर लेते हो कि आप रोटी और चावल दोनों ही हटा देते हो। उससे होता क्या है, वीक 2 में धीरे धीरे आपके एनर्जी लेवल्स गिरने लगते हैं। उससे सडन डाइट क्रैशेस आने लगते हैं, या फिर बॉडी सोर होती है और रिकवर नहीं होती। और वीक 3 के आते आते आपकी बॉडी की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आप कभी कभार जिम स्किप करने लग जाते हो, या सोचते हो कि आज जिम स्किप कर लिया, अब कल भी कर लेता हूँ, 2 दिन में कौन सा मेरी बॉडी बन जाएगी या फिट हो जाऊंगा, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है। तो इससे होता क्या है, फिर उसके बाद आप पूरा जिम ही स्किप कर देते हो या अपनी फिटनेस जर्नी से एस्केप ले लेते हो। इस पैटर्न से हमें ये पता लगता है कि हमारा गलती है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा होगा तो आपका फिटनेस जर्नी कंटिन्यू रहेगी और आप उसमें ऑटोमेटिकली स्टिक करोगे। अगर आप ये सोचोगे कि वीक 1 में ही मैं सारी चीज़ें कट कर लेता हूँ, उसके बाद उसी को फॉलो करूँगा, तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके आपके बॉडी को उस चीज़ की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है। अगर आप एक बारी में वो सब चीज़ें अडाप्ट अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ रूटीन में अडाप्ट कर लोगे, तो इट इज़ 100% गारंटीड कि वीक 2 में आपका क्रैशेस होना और जिम एंड फिटनेस जर्नी से एस्केप लेना एकदम 100% गारंटीड है। इसीलिए हम अपने स्टार्टिंग के 30 डेज़ को 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे, जिसे फॉलो करके आप 0 से एक सस्टेनेबल फिटनेस रूटीन तक पहुंच सकेंगे। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है,
बस एक नॉर्मल एंड सिंपल साइंस है। तो स्टार्टिंग 30 डेज का बिगनर फ्रेंडली फ्रेमवर्क कुछ ऐसा है। फेज 1 है हमारा स्टार्टिंग के 10 दिन। इसमें हम अपनी बॉडी को हल्के फुल्के मूवमेंट्स के लिए रेडी करेंगे। फेज 2 है हमारा अगले 10 दिन, जहाँ होगा हमारा रूटीन स्टेबलाइजेशन। जब बॉडी थोड़ी अडेप्ट हो जाए तब हम एक कंसिस्टेंट रूटीन को अपनी लाइफ में स्थायी करते हैं। और फेज 3 है हमारे लास्ट 10 दिन, जिसमें हम करेंगे कंट्रोल्ड प्रोग्रेशन। आज के एपिसोड में हम इन तीनों फेजेस को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो क्या करना है, कब करना है और कितना करना है। हर फेज के लिए आपके पास क्लियर गाइडलाइंस होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से। तो फेज 1 का मतलब है बॉडी अडेप्टेशन। बॉडी अडेप्टेशन में हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को धीरे धीरे तैयार करेंगे इन फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो सिग्नल्स की तरह काम करेगी कि अब वर्कआउट स्टार्ट होने वाला है, अब उठ जाओ। इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, थोड़ी जॉइंट्स की मूवमेंट करनी है, अपनी बॉडी की स्टिफनेस हटानी है और नर्वस सिस्टम वापस एक्टिवेट करना है। इस पीरियड में आपकी 20 to 30 मिनट्स वॉकिंग इज़ अ मस्ट। और जब आप वॉकिंग कर रहे हो तो स्पीड का कोई कंपटीशन नहीं है, बस इतनी स्पीड हो कि आप आराम से बात कर सको, सांस कंट्रोल में रहनी चाहिए, आपको थोड़ा सा वार्म अप फील हो। ये सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, ये ऑफिस लंच ब्रेक में कर सकते हो। एंड वॉक के साथ साथ हर अल्टरनेट डे पे आपको लाइट होम वर्कआउट करना है। लाइट होम वर्कआउट का मतलब आपने कुछ पुशअप्स मार लिए, कभी स्क्वाट्स कर लिए। ओल्ड एज लोगों के लिए जो जिनके अभी नी में प्रॉब्लम है, उन्होंने चेयर स्क्वाट्स कर लिए या क्रंचेस कर लिए या लेग रेस कर लिए। इस फेज में हमारा गोल मसल तोड़ना नहीं है, ना ही है एग्जॉशन और ना ही है स्वेट करना। इस फेज में हमारा गोल है बॉडी को जगाना और मूवमेंट्स की आदत डलवाना। आप अपनी पसंद की कोई भी 4-5 एक्सरसाइज चूज करिए, उसको हर अल्टरनेट डे पे रिपीट करो और साथ ही में डेली एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स नॉर्मल स्पीड वॉक करो। अगर उससे ज़्यादा भी हो पा रही है तो देन इट इज़ वे बेटर, बट एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स इसे करना ही है। और धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहो ताकि आपकी बॉडी धीरे धीरे वो लोड लेने को तैयार होती रहे। जब आपके पहले के 10 दिन खत्म हो जाए, इसका मतलब आपका फेज 1 अब खत्म हो चुका है। आपकी बॉडी की स्टिफनेस जा चुकी है, आपकी बॉडी को पता लग चुका है मूवमेंट होगी और नर्वस सिस्टम अब स्टेबल हो गया है। तो अब बारी है फेज 2 की, रूटीन स्टेबलाइजेशन। इस फेज में होम वर्कआउट आपको एटलीस्ट 4 से 5 बार हफ्ते में करना ही है। अगर 6 बार हो पा रहे हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, बट एटलीस्ट 4 से 5 बार करना ही है। और साथ में 20 to 30 मिनट्स वॉक। जो आप फेज 1 में वॉक करते थे, अब उससे स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर आप ट्रेडमिल पे वॉक करते हैं तो अब अपनी उसमें इंक्लाइन भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा इंक्लाइन ऐड कीजिए और थोड़ा स्पीड भी बढ़ा दो अब। और बात करें अगर होम वर्कआउट की, तो अगर होम वर्कआउट में आप पहले 10 रेपिटेशंस मारते थे पुशअप्स के, तो अब उसको 12 या 15 करो। कुछ होम वर्कआउट की एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हो वो है पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस और प्लैंक्स। ये आपके बॉडी के मूवमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा। फेज 2 में आपको हर एक एक्सरसाइज एकदम प्रॉपर फॉर्म, मूवमेंट और कॉन्फिडेंस से करनी है। आपको फील होना चाहिए कि आपकी वाली मसल एंगेज हो रही है। और एक बात अब याद रखो कि अब एक्सरसाइज को आपके रूटीन का पार्ट बनाना है। अब ये कोई टेम्पररी चीज़ नहीं है कि आज करी और कल छोड़ दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन 20 डेज में आपकी बॉडी रूटीन को बिल्कुल अडेप्ट कर चुकी है। तो अब बारी है आपके फिटनेस लेवल को और रूटीन को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। तो वेलकम टू फेज 3। फेज 3 यानी कंट्रोल्ड प्रोग्रेशन में आपके पास अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। होम वर्कआउट कंटिन्यू करना और थोड़ा इंटेंस वेरिएशन ऐड करना, जैसे जंपिंग जैक्स, बर्पीज या उसी में हायर रेप्स और सेट्स, या फिर जिम ट्रांजिशन प्लान करना।
अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हो, अगर जिम जा रहे हो, तो पहले कुछ दिन सिर्फ मशीन यूज़ करो लाइट वेट से, ट्रेनर की हेल्प लो फॉर्म सीखने के लिए, या फिर कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मिक्स करना, यानी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस और सिर्फ डंबल के साथ थोड़ी कार्डियो मतलब रनिंग और वॉकिंग मूवमेंट्स भी। एक बात याद रखना कि प्रोग्रेशन का मतलब ये नहीं ज़्यादा एक्सरसाइज करो, प्रोग्रेशन का मतलब है स्मार्ट एक्सरसाइज करो ताकि बॉडी उसे धीरे धीरे अडेप्ट कर सके और स्ट्रेंथ बिल्ड कर सके। इस फेज़ में आप अपनी ब्रिस्क वॉक को या हाई स्पीड वॉक को कुछ कुछ इंटरवल सेशन ऑफ जॉगिंग या रनिंग में से भी रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड या डंबल्स हैं घर पे, तो अब आप उनसे भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। बस आपका गोल एक सिंपल होना चाहिए कि कल मैंने अपनी बॉडी को जितना टेंशन में रखा था उससे आज 5% ज़्यादा टेंशन में रखना है, उससे आज 5% ज़्यादा मेहनत करवानी है। अगर आप यही गोल रख के आगे करते रहेंगे और डे बाय डे आप यही चीज़ फॉलो करते रहोगे, तो आप देखोगे आपकी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड करती रहेगी और आपको सोरनेस भी नहीं होगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट डाइट की। फर्स्ट मंथ में आपका गोल एकदम परफेक्ट 100% लो कार्ब या कीटो डाइट ये सब नहीं होना चाहिए। फर्स्ट मंथ में आपका गोल होना चाहिए कि जो आप पहले एग्जिस्टिंग डाइट थी उसको बस सुधारना। इसका मतलब ये है कि आप हर मील में अब प्रोटीन ऐड करो। अगर आप वेजिटेरियन हो मेरी तरह, तो आप सोया चंक्स या फिर पनीर में लो फैट पनीर, या फिर आप टोफू, छोले, राजमा, दाल ये सब ऐड कर सकते हो। अपनी डाइट से लिक्विड कैलोरीज तो बिल्कुल हटा दो, जैसे जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, शेक्स एटसेट्रा। और लास्ट है अपनी ओवर ईटिंग पे कंट्रोल करो। जैसे आप पहले अगर वीक में 40% बाहर का खाते थे, तब उसको आप रिड्यूस करके 10% कर दो। मतलब अगर आप 6 दिन अपनी डाइट एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लिक्विड कैलोरीज बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, आपने मीठा खाना और फ्राई खाना बिल्कुल बंद कर रखा है और हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड कर दिया है, तो हफ्ते में एक दिन ऐसा बना लो जहां आप एक मील आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सको पूरे हफ्ते की मेहनत की। तो अब इन सब को फॉलो करके 30 डेज के बाद क्या होगा? पहले तो आपकी बॉडी की स्टिफनेस कम होगी, आप पहले से अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल और मूवमेंट वाला इंसान फील करोगे। थर्ड, स्लीप इंप्रूव होगी। फोर्थ, आपका रूटीन सेट हो जाएगा। और फिफ्थ, आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। फिटनेस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट यही रोल होता है कि जितनी चीज़ें सिंपल होंगी उतना अच्छा रिजल्ट्स आएगा। अगर आप एक परफेक्ट प्लान के लिए सोचोगे और नहीं फॉलो करोगे तो वो एक यूजलेस प्लान है, और उसके इंस्टेड एक सिंपल प्लान भी एक पावरफुल प्लान हो सकता है अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करो। 30 डेज तो सिर्फ आपका एक तरीके से स्टार्टर है, आप एक फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो तो आप उसी पे काम करो। जब एक बार आप 30 डेज अच्छे से, जैसे मैंने इसमें बताया 3 फेज पे डिवाइड करके अच्छे से फॉलो कर लोगे, तो उसके बाद आपकी फिटनेस जर्नी ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसके आगे से बिल्डअप होती चली जाएगी। आपको माइंड में क्लैरिटी आने लग जाएगी कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट कर रही है, क्या क्या आपको वेट लॉस में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, कौन कौन सा आपको ज़्यादा फायदा कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी जिससे आपको नुकसान हो रहा है या आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, और कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। एक चीज़ याद रखो, कोई भी अगर आप बड़ा स्टेप लेते हो तो उससे पहले एक छोटा कदम रखना होता है, और छोटा कदम आपने ले लिया है ये वीडियो देख के। तो अगर आपको मेरी ये अप्रोच फॉर स्टार्टिंग 30 डेज अच्छी लगी हो और आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या आप दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो इस वीडियो से इंस्पायर होके, तो कमेंट में प्लीज़ स्टार्ट लिखना ताकि मुझे पता लग जाए किस किस को मेरी ये अप्रोच लॉजिकल लगी है। और अगर आप ऐसे ही फिटनेस को एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझना चाहते हो और ऐसे ही और अच्छे एडवाइसेस पाना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।